नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग मासिक करंट अफेयर्स जो हमारा होता है, जो कि हम लोग विगत कई महीनों से लगातार कर रहे हैं, और आज इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग नवंबर माह के कंपाइलेशन को पढ़ेंगे। और खासकर यह कंपाइलेशन जो है, जो अभी यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज पीसीएस वाले अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग जरूर देखिएगा। साथ ही साथ में जो बिहार पीसीएस के एग्जाम देने वाले हैं, बीएपीएससी वाले जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में जो आपकी बहुप्रतिशत परीक्षा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो भी अन्य एग्जाम्स आपके होते हैं, चाहे वो आपका यूजीसी नेट का हो या फिर आपका कोई अदर एग्जाम हो कॉम्पिटिटिव, यूपी ट्रिपल के एग्जाम्स कई सारे आने वाले हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए बेसिकली ये हमारा करंट अफेयर्स क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको प्लीज जरूर देखिएगा। बाकी दैनिक रूप से डेली मॉर्निंग में, यानी कि सुबह 8 बजे हमारी आपकी मुलाकात होती है दैनिक करंट अफेयर्स के साथ में। और वह जो करंट अफेयर्स होता है वो आपके सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो पीसीएस हो, आरओ हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम्स के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग उसको जरूर देखा करिए। बाकी आपकी मेहनत लगातार होनी चाहिए, लगातार आपको प्रयत्न करते रहना है, और जल्दी से जल्दी आपको अपनी जो है असफलताओं पर, अपने संघर्षों पर दरअसल क्या करना है, आपको विराम चिन्ह लगाना है। और इसके लिए आपको रजाई से बाहर निकलना है, ब्लैंकेट से बाहर निकलना है, और दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत करके अपने सफलता को अगले वर्ष अर्थात 2025 में एनी हाउ किसी भी कंडीशन में आपको जो है सफलता अर्जित करनी है। और इसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी। हालांकि मैं कई दिन से एक बात कहता हूं, और वो बात मैं फिर से कह रहा हूं कि कई सारे अभ्यर्थी हैं, खासकर आरओ वाले, वो मुझे लगता है सीधी निद्रा में चले गए हैं। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि ऐसी स्थिति मत आने दो कि आपसे एक अभ्यर्थी आगे निकल जाए। आपको लगातार मेहनत करते रहनी है, क्योंकि अभी चूंकि एग्जाम डेट अभी नहीं आई हुई आरओ की, ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी जिन्होंने तैयारी बंद कर दी थी, वो भी पुनः से तैयारी कर रहे हैं, यानी कि कंपटीशन और बढ़ने वाला है। और ऐसे में यदि आपने अपने को अपडेट नहीं किया, तो फिर ध्यान रखिएगा कि जो आप एक लंबे समय से तैयारी करते चले आ रहे थे, वो तैयारी आपकी क्या होगी, खराब चली जाएगी। इसलिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग फुल्ली फोकस होकर के अपनी तैयारी को करिए। तो आइए हम लोग सीधे तौर पर नवंबर माह के करंट अफेयर्स पर रिवीजन करते हैं, जिसमें आपको व्याख्या भी लिखी रहेगी। जहां आपको लगता है कि व्याख्या डिटेल्स में आपको देखनी है, वहां पर आप व्याख्या को डिटेल्स में देख लीजिएगा। बाकी हम लोग जो है तुरंत फटाफट करते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि व्याख्या ऑलरेडी हमने आपको करा रखा है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर ध्यान देंगे। जहां लगता है कि यह व्याख्या आपको बताना जरूरी है, उस पर हम लोग काम करेंगे। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। 1 घंटा 1.5 घंटे का वीडियो है, बहुत लंबा वीडियो नहीं है, लेकिन इस 1 घंटे के वीडियो में आपको बहुत कुछ क्या होगा, रिवीजन आपका हो जाएगा। तो आइए बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले प्रश्न जो हमारे सामने है वो क्या है कि 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल क्या था। बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो वो क्या है, वो है बेसिकली आपका लॉर्ड कैनिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या, बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हुए चलते हैं। हम लोग फटाफट जो है क्या कर रहे हैं, इसका हम रिवीजन करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका, स्पेन के राष्ट्रपति हैं, तो बताना है आपको कि स्पेन के राष्ट्रपति कौन है। पेड्रो साचेज, रियो सेन, मार्किल एन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी बताओ, अगर आप लोग को इसका रिवीजन पता है फटाफट बताओ क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा बेसिकली क्या, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो स्पेन के राष्ट्रपति हैं कौन है, वो है आपके पेड्रो सांचेज हैं, याद रखिएगा। अगर आपको व्याख्या देखनी हो, वीडियो को पॉज करिएगा, आप देख लीजिएगा तुरंत, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। हाल ही में एक्सिस बैंक के नए सीईओ कौन बने हैं, यानी कि किसे नियुक्त किया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भैया फटाफट अपनी एक कॉपी उठाओ तुम लोग, ठीक है। और हाँ, एक बात ध्यान रखो, उठाना है, ये नहीं कि बस चुप पे हाथ जो है बैठ करके बैठे हुए हो, हाथ जो जोड़ करके, ऐसा नहीं करना है। कॉपी उठाओ और जो प्रश्न यहां पर दिख रहे हैं तुरंत फट से अपनी कॉपी में लिखो, और देखो कि क्या वह प्रश्न आपको आता है या नहीं आता है। यानी कि 1 महीने का जो करंट अफेयर्स है वो आपका रेडी है या नहीं रेडी है, राइट। चलिए तो बताओ फटाफट कि हाल ही में एक्सिस बैंक के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वो नियुक्त किया गया है बेसिकली आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमिताभ चौधरी को, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो एक्सिस बैंक की स्थापना की बात करते हैं। 1993 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां पर है इसका, बैंक मुंबई में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व तैराकी दिवस कब मनाया जाता है भैया,
जल्दी जल्दी बताओ, विश्व तैराकी दिवस, फटाफट आंसर चाहिए मुझे आपका। विश्व तैराकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तैराकी दिवस मनाया जाता है भैया 26 अक्टूबर, यानी कि आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में क्या दिखेगा आपको? ऑप्शन में दिखेगा आपका क्या दिखेगा? ये देखिए आपका ऑप्शन दिखेगा बेसिकली 26 अक्टूबर, यानी कि डी वाला आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस पत्रिका के द्वारा आरबीआई जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उनको शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, एक बार ऑलरेडी पूछा गया है। आपको बताना है कि ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका, इंडिया टुडे, टाइम्स मैगजीन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है क्या होगा? ए ऑप्शन, यानी कि ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका के द्वारा अभी हाल ही में आरबीआई जो गवर्नर शक्तिकांत दास हैं उनको शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है। और आपके एग्जाम में प्रश्न यही पूछता है कि बताओ आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? तो वह आपके शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलो ये सारी बाकी पॉइंट्स आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने शतरंज रेटिंग में 2800 का आंकड़ा पार कर लिया है? कौन है वो? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो वो है भैया आपके बेसिकली अर्जुन एरिगैसी। ठीक है, हाल ही में अर्जुन एरिगैसी खिलाड़ी ने शतरंज रेटिंग में 2800 का आंकड़ा क्या कर लिया है? पार कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ो। इन्फेंट्री दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 27 अक्टूबर या फिर 30 अक्टूबर? जरा जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, या फिर अपनी कॉपी में नोट डाउन करो कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा भैया जी लोग क्या, इसका सही जो उत्तर है वो हो जाएगा आपका बेसिकली सी ऑप्शन। और सी ऑप्शन क्या है? 27 अक्टूबर। ठीक, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर अमित शाह के द्वारा देश के किस सीमा पर टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया? तो भारत बांग्लादेश सीमा, भारत पाकिस्तान सीमा, भारत अफगानिस्तान सीमा, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो क्या है? वो हो जाएगा भैया आपका क्या उत्तर हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अगर बात करते हैं तो भारत बांग्लादेश सीमा पर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 में एशियाई विकास बैंक में कौन शामिल हुआ है? अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, नेपाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और एशियाई विकास बैंक के बारे में, जिसको हम एडीबी बोलते हैं, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जरा जल्दी जल्दी बताओ कि इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इजराइल आपका। ये देखो, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग एशियाई विकास बैंक के बारे में, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसकी अगर बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहां पर है? फिलीपींस में है। स्थापना 1966 में हुई थी। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है मासात्सुगु असाका। ये तीन के तीनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। तुरंत इसको क्या करना है आपको? नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, बाकी यह अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करता है। ठीक, चलो आगे बढ़ो। भारत द्वारा टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, कई बार आपके एग्जाम में पूछा आता है। जरा जल्दी से बताओ भैया कि इसका उत्तर क्या होगा? फटाफट मुझे आंसर चाहिए इसका कि टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया कब तक के लिए? यह निर्धारित किया गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2025 तक के लिए, यानी कि अगले ही वर्ष तक टीबी उन्मूलन जो कार्यक्रम है उसको लक्षित किया गया। ठीक है, 2025 तक। चलिए आगे बढ़िए। बाकी टीबी दिवस जो था इस बार, इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी आपकी हां हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, एक, और दूसरा विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। यह फैक्ट भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। दोनों फैक्टों को आप लोग नोट डाउन कर लो। ऐसा है भाई, बैठे मत रहो, जरा पेन चलाओ। दिख रहा है मेरे को सब, क्या कर रहे हो तुम लोग? पेन उठा लो चुपचाप से, अगर अभी तक नहीं उठाया है, और फटाफट जितने फैक्ट मैं बता रहा हूं नोट डाउन कर लो। एग्जाम आपका नजदीक है, परीक्षा नजदीक है, कुछ काम कर लोगे तो बन जाओगे इंसान, नहीं तो फिर ऐसे बुत्त बने बैठे रह जाओगे, कुछ नहीं हासिल होने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए कॉपी और पेन चलती रहनी चाहिए आपकी, रुकना नहीं चाहिए। मन इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करने में लगा हो तो चलो जाओ, फिर कोई बात नहीं, फिर टेंशन मत लो। ठीक है, फिर पढ़ना लिखना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर घर से मां बाप ने पढ़ने के लिए भेजा है तो मेहनत करना पड़ेगा, जिद ठाननी पड़ेगी। ऐवी काम करोगे तो सिलेक्शन तो होने से रहा भैया। 4 साल 5 साल इलाहाबाद में रहोगे, मौज मस्ती करोगे, फिर लखनऊ आओगे, दिल्ली जाओगे, बंबई कलकत्ता जाओगे, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। जब तक जी तोड़ मेहनत नहीं करोगे, पसीना शरीर से नहीं निकलेगा। एक बात ध्यान रख लेना,
कि आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला है, यह तय मान लीजिएगा। जब तक अपने को झोंकोगे नहीं मेहनत में, तब तक सिलेक्शन नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। इसलिए आलस को त्यागो, ठंडी को छोड़ो और रजाई से बाहर निकलो और प्रयास करो हर हाल में सिलेक्शन लेने का। और 2025 आपकी सफलताओं का अंतिम वर्ष होना चाहिए, या आपने आगे जब भी लक्ष्य रखा हो तो उस पर आपको फोकस करना है। राइट, ध्यान रखना इस बात का। मैं एक एक से पूछूंगा, जितने लोग मेरे टच में हैं सभी का सिलेक्शन मुझे चाहिए एनी हाउ मतलब एनी हाउ। ये आप जानो कि आपको कैसे मेहनत करनी है, गाइडेंस मैं दूंगा लेकिन करना आपको है, ध्यान रखना। चलो, क्या करें, डांटना पड़ता है भाई, नहीं पढ़ोगे दिक्कत होगी, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप उस स्थिति में आए कि कल को आपको प्रॉब्लम हो। चलिए खैर, हाल ही में किसे बोत्सवाना का राष्ट्रपति चुना गया है, जरा जल्दी जल्दी बताओ कि किसे चुना गया है बोत्सवाना का राष्ट्रपति। अच्छा, जो लोग कहते थे कि सर करंट अफेयर्स बहुत कम रहता है, जरा बताओ मुझे कि कितना तुम लोग को आता है, बताओ। टेंशन बहुत रहते थे कि सर कम है कम है, ठीक है, इसलिए मैं कहता था कि एक महीने का डाइजेस्ट कर लो करंट अफेयर्स, वही बहुत होगा। बताओ जल्दी से कि हाल ही में किसे बोत्सवाना का राष्ट्रपति चुना गया है। तो वो चुना गया कौन है, वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अगर ए की बात करते हैं तो ड्यूमा बोको, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ठीक है, और बोत्सवाना की अगर हम बारे में बात करते हैं तो बोत्सवाना की राजधानी क्या है, गोरबोनी है, करेंसी है पुला है इसकी। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य नीति और योजना यानी कि NBSAP का शुभारंभ किया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूयॉर्क, कोलंबिया, जॉर्डन या फिर दिल्ली। जल्दी बताओ क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अगर बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कोलंबिया हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है, इसरो ने अपने चंद्रमा मिशन योजना के तहत कहां पर देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की है। यह प्रश्न क्या है भैया, इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी बताओ कि कहां से इसकी शुरुआत की है। यह की है बी वाला ऑप्शन, यानी कि ले हो जाएगा। ठीक है, देखो यहां पर सामने आपके मेंशन चीजें दी गई हैं यहां पर। ठीक है, ले हो जाएगा। एक बात जरा ध्यान रखना कि जितने कैंडिडेट्स यहां पर दिए गए हैं सभी के सभी महत्वपूर्ण है, मैंने अनवांटेड कैंडिडेट्स कोई भी नहीं कराया है। और इसके साथ जहां पर मैं कहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्नों को आपको पूरी तरीके से घोलना है और पी जाना है। दैट मींस कि वह प्रश्न आपके दिल दिमाग में बैठ जाना चाहिए, वह प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां, कब से कब तक होगा, मतलब कब से होगा। हालांकि ये हो चुका है लेकिन आपको बताना है, बेसिकली और क्वेश्चन है, तो बताओ जल्दी। ये होगा भैया ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये ए, यानी कि 5 नवंबर, ए वाला सही उत्तर है इसका। ठीक, चलो आगे बढ़ो। अच्छा, विषय इसका क्या है, विषय है इसका एशिया को सुदृढ़ करने में बुद्ध धर्म की भूमिका। और मैंने आपको कहा था कि एंशिएंट हिस्ट्री में बुद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक सभ्यता, गुप्त और गुप्तोत्तर काल, मौर्य काल पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के शासकीय निकाय की जो आपकी 352वीं बैठक है वो कहां पर आयोजित हो रही है, जिनेवा, नई दिल्ली, मुंबई या फिर में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ए यानी कि जिनेवा में हो रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है, संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार, क्या वज्र प्रहार भारत और किस देश के मध्य में, किस देश के मध्य का संयुक्त अभ्यास है। और उसके पहले इस पर लगा लो तुरंत फटाफट क्या पिक, और क्या कहते हैं टिक, ताकि ये आपको लग जाए क्या इंपॉर्टेंट। तो ये है भैया आपका इंपॉर्टेंट। तो ये बेसिकली जो वज्र प्रहार है ये आपका अमेरिका और भारत का क्या है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। संस्करण था भैया इसका 15वां, और ये हुआ है 2 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर तक, ध्यान रखिएगा। और पिछले संस्करण की बात करते हैं तो दिसंबर में उमरोई मेघालय में इसका पिछला संस्करण आयोजित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा प्रश्न। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, पीएम जन मन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, जल्दी बताओ। 2020, 2023, 2013 या फिर इनमें से कोई नहीं। पीएम जन मन कार्यक्रम इसकी शुरुआत हुई थी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2023 में पीएम जन मन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ध्यान रखिएगा कहां से इसकी शुरुआत हुई थी, तो आप कहेंगे झारखंड के खूंटी जिले से। लक्ष्य क्या था, विशेष रूप से संवेदनशील उन 75 जनजातीय समूह का विकास करना जो कि विभिन्न मंत्रालयों विभागों की योजनाओं से क्या है, छूट गए हैं, यानी कि वो नहीं उनको सुविधाएं मिली हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बेसिकली जनमन यानी कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इसका क्या है पूरा नाम है। ठीक है, तो कब, 15 नवंबर 2023। ये सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है
और यह प्रश्न भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। कॉपी भैया फिर से कह रहा हूं, नहीं उठाई है तो उठा लो, कल्याण हो जाएगा अगर चाहते हो कुछ काम करना धरना, ठीक है। कुछ काम करो, कुछ नाम करो, और जग में रहकर कुछ नाम करो, नहीं तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो बाकी एक प्रश्न जो हमने पूछा था वीडियो में, ओजोन परत कहां पाई जाती है, तो पाई जाती है आपकी संताप मंडल में, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, असम में भाषा गौरव सप्ताह मनाया जाता है, कब से कब तक, 3 से 9 नवंबर, 9 से 16 नवंबर, 16 नवंबर से 23 नवंबर, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो यह मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 से लेकर के बेसिकली जो आपका 9 नवंबर है यहां तक आपका असम में भाषा गौरव सप्ताह बेसिकली मनाया जाता है, ठीक है। ये देखिए आप पढ़ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है, असम हाल ही में किसके द्वारा ब्रिस्बेन में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, डॉक्टर एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, तो इसका उद्घाटन किया गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भैया आपका एस जयशंकर, जो कि आपके क्या है, विदेश मंत्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, थाईलैंड के विदेश मंत्री कौन है, मैरी सांग्योम पोंगसा, पेंटोक्टॉन सिनावात्रा, मैरी रॉक्स, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो थाईलैंड के जो विदेश मंत्री हैं भैया वो कौन हैं, वो हैं आपके ऑप्शन नंबर क्या, ए, यानी कि आपका मैरी सांग्योम पोंगसा, ठीक, अच्छा नाम है, ठीक है, रख सकते हो। चलो नेक्स्ट है, हाल ही में भारत द्वारा अगस्त 2024 में कहां पर अपना पहला रेजिडेंट मिशन खोला गया, अल्बानिया, नेपाल, उत्तर कोरिया, इनमें से कोई नहीं, तो ये क्या होगा इसका उत्तर, इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अल्बानिया में अभी हाल ही में जो क्या हुआ है, भारत ने अपना पहला रेजिमेंट मिशन खोला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है, भारत और इंडोनेशिया के बीच कहां पर संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 के नए संस्करण की शुरुआत की गई है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए, जकार्ता, राजस्थान, काठमांडू, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका हो जाएगा क्या, जकार्ता, क्या हो जाएगा, जकार्ता हो जाएगा, ठीक है। चलो कब से कब तक हुआ है ये भी देख लीजिए, ये है आपका 1 से लेकर के 12 नवंबर के बीच में। उद्देश्य दोनों देशों को एक दूसरे की संचालन प्रक्रियाओं से परिचित कराना तथा दोनों सेनाओं के विशेष बलों के बीच आपसी समझ और सहयोग को बढ़ाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर DISC परियोजना की शुरुआत की गई है, पीलीभीत और गोरखपुर, लखनऊ या फिर हरदोई में, या फिर आपका बहराइच या फिर श्रावस्ती में, या फिर गोंडा में, जल्दी बताओ किसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पीलीभीत और गोरखपुर में। देखो ऐसा है ना, व्याख्या में सारा नहीं करा रहा हूं क्योंकि ये सब मैंने करा रखा है, सिर्फ ये आपका कंपाइलेशन है ताकि जल्दी आप रिवीजन कर लें इसका, ठीक है। जहां आपको लगता है कि व्याख्या पढ़नी चाहिए आप वहां पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है ना, कोई टेंशन मत लेना। चलो आगे बढ़ो। हाल ही में अमेरिका द्वारा किस देश को $425 मिलियन की अतिरिक्त सैन्य सहायता की मदद की घोषणा की गई है, यूक्रेन, रूस, बांग्लादेश या फिर भारत, जल्दी बताओ। तो ये हो जाएगा भैया किसका, ए, यानी कि यूक्रेन। और यूक्रेन युद्ध के बारे में तो आप सभी लोग परिचित होंगे, और निश्चित है कि आपके IR के टॉपिक में यूक्रेन पर प्रश्न पूछा जा सकता है, राइट। चलिए आगे बढ़िए। यूक्रेन के बारे में अगर बात करते हैं तो यूक्रेन की राजधानी कीव है, करेंसी यूक्रेनी रिवनिया है, और राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया, पेंच बाघ अभ्यारण्य, राजाजी, दुधवा या फिर नेशनल पार्क, तो ये किया गया पेंच बाघ अभ्यारण्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, हाल ही में किस न्यायालय ने कहा कि निजी संपत्तियां भौतिक संसाधनों का हिस्सा नहीं है, राज्य उनका अधिग्रहण नहीं कर सकता है, तो ये कहा भैया किन्होंने, ये बेसिकली कहा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बेसिकली ए, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने, ठीक है। और कहां के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, अगर आपको यह पता है तो मुझे कमेंट करके जरा जरूर बताइएगा, ठीक है। चलो हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित पहले एशियाई बौद्ध सम्मेलन का विषय क्या था, ठीक है, तो ये था भैया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संभवतः, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, यानी कि ये जो विषय है ना, एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका, ये क्या है, इसकी थीम है, और यह प्रश्न अभी आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है, ऑस्कर 2025 के लिए किस फिल्म ने क्वालिफाई किया है, सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो, आयुध, आयोग या फिर सनफ्लावर्स विथ मी, जल्दी बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो। इसका क्या है,
ये जो है बेसिकली आस्कर 2025 के लिए चुनी गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टिक लगा लो फटाफट, चलो जल्दी करो भैया, ये हो जाएगा क्या इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है तो कन्नड़ लघु फिल्म है ये भी आपको फैक्ट याद रखना है और दिमाग से स्लिप नहीं करना है। कन्नड़ लघु फिल्म है, ठीक है, कन्नड़ लघु फिल्म सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो ने ऑस्कर 2025 के लिए क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, बाकी आप लोग इसको देख लीजिएगा क्या कुछ इसमें दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है नवंबर 2024 में लंदन में शुरू हो रहे वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट का आयोजन कब से कब तक हो रहा है भैया? इसको भी मैंने कई बार कराया हुआ है, अगर आपको याद होगा तो ये हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर आपका हो रहा है ये बेसिकली बी, यानी कि 5 से लेकर के 7 नवंबर 2024 के क्या मध्य में। ठीक है, चलो व्याख्या वही दे रखी है, पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट है वर्ल्ड सिटीज डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है वर्ल्ड सिटीज डे? 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 1 नवंबर या फिर 2 नवंबर? जरा जल्दी जल्दी मुझे बताओ कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर बी की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, बी में क्या है, बी में है आपका 31 अक्टूबर, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए COP 16 में किस देश के द्वारा प्रकृति के साथ गठबंधन की शुरुआत की गई है? भारत, अमेरिका, कोलंबिया, फ्रांस? जल्दी जल्दी बताओ। तो इसका सही जो उत्तर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिका। क्या अमेरिका, बी वाला क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है ये व्याख्या दे रखी है, सी है इसका उत्तर, सॉरी सी कोलंबिया होगा, ये हटाओ, ये बेसिकली कोलंबिया इसका हो जाएगा उत्तर, यानी कि कोलंबिया इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हाल ही में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी कि IGBC से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला प्राणी उद्यान कौन सा है? और यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान या फिर देववा नेशनल पार्क, कौन सा है? मैंने इसको कराया था अच्छे तरीके से, तो यह है भैया आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दुर्गेश अरण्य। क्या, दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। हाल ही में किसके द्वारा 15 दिन का जल उत्सव शुरू किया गया है? ठीक है, नीति आयोग, पर्यावरण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, क्या किया गया है, 15 दिन का जल उत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, चलो, और हर घर जल योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? जरा बताओ कि हर घर जल योजना की शुरुआत किस जो है वर्ष की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है आपके लिए अभी। चलो, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है भैया? कई बार पूछा गया है, तो एम्स्टर्डम। ठीक है, एम्स्टर्डम। नेक्स्ट है हाल ही में प्रसिद्ध लोक गायिका, ठीक है, शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? 2015, 16, 18 या फिर 19? जल्दी बताओ। और बहुत ही फेमस गायिका थे, आप सभी लोग इनसे परिचित होंगे, सभी लोग इनके गीतों को सुनते भी होंगे। तो ये ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि उन्हें वर्ष 2018 में जो है बेसिकली पद्म भूषण से क्या किया गया था, सम्मानित किया था। निधन इनका 5 नवंबर को इनका निधन हो गया था। ठीक है, चलो, हाल ही में शिल्प समागम मेला 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली, लखनऊ, हरदोई, फिर इंदौर? तो ये किया गया भैया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये हो गया आपका नई दिल्ली में। ठीक है, चलो ये देखो नई दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ो। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है, यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार इस बार सुनामी कई बार चर्चाओं में रही है, तो सुनामी बेसिकली कब मनाया जाता है? सुनामी जागरूकता दिवस ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 नवंबर को। ठीक है, चलो, और इसे बेसिकली दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 5 नवंबर को प्रतिवर्ष सुनामी जागरूकता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, चलो, हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री नीति को अनिश्चितकाल के बढ़ा दिया गया है? कौन सा वह देश है? तो वह देश कौन सा है? अमेरिका है, रूस है, थाईलैंड है, नेपाल है? तो वह देश बेसिकली है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थाईलैंड है, याद रखिएगा। और यह प्रश्न भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और थाईलैंड की अगर हम बारे में बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है? बैंकॉक है, जहां पर बहुत लोग जाते हैं। करेंसी क्या है? थाई बाट है। ठीक है, और बाकी फैक्ट आप चाहें तो इसके पढ़ सकते हैं। ठीक है, थाईलैंड अक्सर चर्चाओं में रहता है। नेक्स्ट है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के 7वें सत्र का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली, लखनऊ, नासिक या फिर में से कोई नहीं? जरा जल्दी बताओ किसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नई दिल्ली। ठीक है, चलो नेक्स्ट है दत्तक ग्रहण जागरूकता माह 2024 किस मंत्रालय के द्वारा मनाया जा रहा है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, कृषि मंत्रालय? आई थिंक पहला वाला ही ऑप्शन सही होना चाहिए। बिल्कुल, ऑप्शन पर नंबर ए ही क्या है, सही इसका उत्तर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है विषय क्या है इसका? विषय है आपका
देख रेख और पालन पोषण की भावना द्वारा बड़े बच्चों का पुनर्वास। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडीबी बोलते हैं, ने उत्तराखंड में कुल कितने रुपए के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? 10 लाख डॉलर, 200 मिलियन डॉलर, 25 मिलियन डॉलर या फिर 30 लाख डॉलर? तो ये क्या है भैया आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 200 मिलियन डॉलर का। ठीक है, चलो बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट है, देश की आत्मनिर्भरता पहल को विशेष बढ़ावा देते हुए भारतीय सेना ने अपनी उत्तरी कमान में 550 असमी मशीन पिस्तौल को शामिल किया है। वह पिस्तौल किसके द्वारा विकसित की गई है? तो बताओ लेनी, सही उत्तर क्या होगा? ये बेसिकली विकसित की गई किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, यानी कि डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, चलो ये देखो, अब एक अपडेट आपके लिए है कि अगर आपका फोकस बेसिकली 2025 का एग्जाम है और उसके लिए अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया होगा गूगल फॉर्म का, उसको फिल करिएगा और वहां पर जो है आप गूगल फॉर्म को फिल करके सबमिट करिएगा फॉर्म। तो वहां पर मेरे द्वारा या किसी अन्य टीचर के द्वारा आपको कैरियर गाइडेंस दिया जाएगा। कोई दुविधा अगर आपको 2025 पीसीएस के लिए है, और आपको पता होगा कि 2025 पीसीएस के लिए हम लोग फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपको 25 में टारगेट करना चाहिए तो उसको आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और बेसिकली उसमें जो है रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, सारे के सारे लेक्चर शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, जहां पर आपको पीडीएफ फाइल में नोट्स भी मिलेंगे। लेक्चर्स को आप एक बार डाउनलोड करके कितनी बार देख सकते हैं। ठीक है, और 9 महीने के अंदर सारा का सारा कोर्स आपका वाइंड अप हो जाएगा, जिसमें आपका मेंस के साथ में प्री की तैयारी, इसमें आपका प्री का टेस्ट सीरीज, मेंस का टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम आपका, डेली क्विज आपका, ठीक है, और पीवाईक्यूज प्री के और मेंस के सब कुछ कराया जाएगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और अगर आप इंटरव्यू को क्वालिफाई कर, मतलब अगर आप मेंस को क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक जाते हो तो आपकी जो पैसा आप जो सबमिट करोगे वो भी आपका क्या होगा? वापस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। राइट, चलिए बाकी मेरे द्वारा भी आपको बात प्रॉपर तरीके से मेरे से अगर आपको बात करनी है तो गूगल फॉर्म आपको फिल करना होगा। ठीक है, ध्यान रखना। और बाकी जो संस्थान के नंबर डिकोड के एग्जाम के हैं उन पर आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया गया है। राइट, चलिए, और पीसीएस 2025 के लिए कोर्स लॉन्च हो चुका है, 2 दिसंबर से कोर्स रन कर रहा है। आप चाहें तो उससे जुड़ करके अपनी तैयारी को कर सकते हैं। बढ़िया, ठीक है, चलो आगे बढ़ो। बाकी टेस्ट सीरीज भी चल रही है। अगर आप लोग को लगता है कि टेस्ट सीरीज आपको करना चाहिए तो टेस्ट सीरीज आप लोग कर सकते हैं। ये आर वीडियो टेस्ट सीरीज है, यहां पर आप बहुत कुछ चीजें हैं, आप लोग डिटेल्स में इसको देख लीजिएगा। और इसके लिए यहां पर जो नंबर दिए गए हैं, कॉन्टेक्ट नंबर, इस पर जो है वीडियो टेस्ट लेकर के आप जो है इन नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इसको मैंने कई बार बताया हुआ है आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है, तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना किस भाषा में की है? तो वो की है भैया अवधी में, सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट है आपका वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण कहां शुरू हुआ? तो जल्दी बताओ। ये लखनऊ है, नई दिल्ली, महाराष्ट्र, इंदौर। तो ये हुआ आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी की अगर बात करते हैं तो ये हुआ नई दिल्ली में शुरुआत। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वन रैंक वन पेंशन योजना नवंबर 2024 में कुल कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, इनमें से कोई नहीं तो शायद 10 वर्ष। कितना ये हो गए हैं? बी, बिल्कुल सही, 10 वर्ष हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, यह भी चर्चाओं में राज कर रहा है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी इसका उत्तर मुझे बताओ अगर आप लोग को पता है तो। ठीक है, तो यह मनाया जाता है कब? यह मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका 7 नवंबर को। शुरुआत इसकी 7 नवंबर 2014 से हुई और बाकी चीजें जो है आप यहां पर इसको फैक्ट के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है, थीम आप लोग यहां पर देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ ले आप एग्जाम में। नेक्स्ट है, गोवा में 55वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कब से शुरू हुआ? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते होंगे। तो यह हुआ ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अगर बात करते हैं तो 20 नवंबर 2024 से शुरुआत हुई इसकी। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरी में कुल कितने प्रतिशत का आरक्षण देने का फैसला किया गया है? तो यह किया गया 30, 35, 40, 45। जल्दी बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आई थिंक बी वाला, हाँ 35%, बिल्कुल सही बात है। 35% का जो है ये दिया गया है मौका, वहां पर आरक्षण दिया गया है। और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ताकि महिलाओं को महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा सके। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है भैया? भोपाल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश की सीमाएं किन किन राज्यों से लगती हैं जरा मुझे कमेंट करके बताना, या फिर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है वो भी। ठीक है, चलो बाकी मध्य प्रदेश की सीमाएं किन किन राज्यों से लगती हैं ऑलरेडी हमने यहां पर लिख भी दिया है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति चुने गए हैं।
अमेरिका के वे कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। और जल्दी बताओ, तो ये चुने गए भैया ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेसिकली वो 47वें राष्ट्रपति के रूप में क्या है? चुने गए हैं। किसके? 47वें राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही उत्तर है। ठीक है, और ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए आगे, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है? WTO, WHO, IMF या फिर नीति आयोग? तो सिंपल सी बात है, WHO ही क्या करेगा? जारी करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक, नेक्स्ट है, विचोम निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नया जिला अभी हाल ही में बना हुआ है? विचोम नया डिस्ट्रिक्ट एक बनाया गया है और पूछा है कि किस स्टेट का है ये नया डिस्ट्रिक्ट, बताओ फटाफट। ठीक है, और एक नया डिस्ट्रिक्ट आपका उत्तर प्रदेश में ही बनाया गया है अभी हाल ही में। सभी लोग नोटिस खेल रहे थे, सबको पता होगा। कमेंट करके बताओ कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में नए जिले के रूप में किसे नया नामित किया गया है, बताइएगा मुझे। और ये विचोम जो है बेसिकली ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, क्या? सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू है। ठीक है, चलो, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीबीसी बोलते हैं। क्या? सीबीसी के द्वारा आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो ये किया गया बेसिकली भैया आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका क्या? ए, यानी कि 28 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर 2024 के मध्य में। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है, भारतीय सैन्य विरासत का द्वितीय वार्षिक महोत्सव कहां पर शुरू हुआ था? जल्दी बताओ, आपका लखनऊ, नई दिल्ली, मुंबई या फिर भैया आपका इनमें से कोई नहीं? तो ये किया गया था भैया कहां पर? आपका ऑप्शन नंबर जो बी हो ही गया आपका, यानी कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे क्या? बी ऑप्शन क्या है? नई दिल्ली। ठीक है, शुरुआत कब हुई? 8 नवंबर को। उद्देश्य क्या? वैश्विक और भारतीय विचारकों, निगमों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों, गैर लाभकारी संस्थाओं और शिक्षाविदों का ध्यान भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, सैन्य इतिहास और विरासत पर क्या करना है? केंद्रित करना है। ठीक है, ऐसे प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। चलिए, आसियान भारत थिंक टैंक नेटवर्क के 8वें गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली, सिंगापुर, लखनऊ या फिर स्वीडन? बताओ, इसको मैंने कई बार आपको कराया भी है। तो इसका सही जो उत्तर है वो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बेसिकली बी, यानी कि बी की बात करते हैं तो सिंगापुर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भैया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए ऋण प्रदान करना, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, चलो, हाल ही में कहां पर इको फ्रेंडली वाटर मेट्रो की शुरुआत की गई है? लखनऊ, मंगलुरु, सूरत फिर हरिद्वार? सिंपल सी बात है, इसका उत्तर आई थिंक मेरे ख्याल से तो बी होना चाहिए। क्या यही सही उत्तर है? देखते हैं कि सही है कि नहीं सही है। तो भैया बी वाला ही क्या है? सही उत्तर है, मंगलुरु में। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, रायपुर में सड़क कांग्रेस के 83वें वार्षिक सत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या अमित शाह होंगे क्या भैया? देखते हैं जरा। नहीं, गलत है, ए, नितिन गडकरी जी के द्वारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, यूरो नेवल रक्षा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? तो यह किया गया फ्रांस, अमेरिका, नेपाल या फिर रूस? जरा जल्दी बताओ किसका सही उत्तर क्या होगा? फटाफट इसका आंसर मुझे चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी कि फ्रांस। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, संस्करण 29वां था इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर जाम्बिया भारत संयुक्त अस्थायी सहयोग आयोग का 6ठा सत्र आयोजित किया गया? नई दिल्ली, लुसाका, ब्राजील या फिर बीजिंग? जल्दी जल्दी मुझे इसका उत्तर आप लोग बताइए फटाफट, क्या होगा? इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लुसाका। लुसाका के बारे में बात करते हैं तो इसकी जाम्बिया के बारे में बात करते हैं, जाम्बिया की राजधानी क्या है? लुसाका, और करेंसी क्या है? क्वाचा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सीमाएं आप लोग देख लीजिएगा एक बार, कहां कहां से इसकी सीमाएं लगती हैं। कई बार क्या होता है, जो देश चर्चाओं में रहता है उसकी सीमाएं अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, चलो, बाकी कल के प्रश्न का उत्तर मतलब कि हमने प्रश्न पूछा होगा वही पीडीएफ में दिया गया है। तो भारत में ब्लू सिटी के रूप में किस शहर को जाना जाता है? जयपुर, जोधपुर, लखनऊ, उज्जैन? तो जोधपुर होगा क्या सही उत्तर? बिल्कुल जोधपुर ही सही इसका उत्तर है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में उत्तराखंड ने अपना कौन सा स्थापना वर्ष मनाया है भैया? 24वां, 25वां, 28वां या फिर 29वां? और ये भी प्रश्न आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 24वां स्थापना वर्ष उत्तराखंड ने भी मनाया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? उत्तराखंड राज्य की। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
हाल ही में थिरु दिल्ली गणेश का निधन हो गया है। उनका संबंध निम्नलिखित में से है, किससे है? वो क्रिकेटर थे, फिल्म अभिनेता थे, या फिर वो संगीत वादक थे, या फिर पत्रकार थे? कौन थे ये? तो ये थे बेसिकली क्या, ये थे आपके ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी, यानी कि बेसिकली ये फिल्म अभिनेता थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो विश्व विज्ञान दिवस 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर। तो विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है आपका भैया बेसिकली ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 नवंबर को। ठीक है, कब? 10 नवंबर को। थीम एक बार याद कर लीजिएगा, थीम इसकी है विज्ञान क्यों मायने रखता है, दिमागों को जोड़ना और भविष्य को सशक्त करना। ये इस वर्ष की क्या है? थीम है बेसिकली। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी एफिएस्टा का आयोजन कहां पर किया गया? गोवा, इंदौर, लखनऊ या फिर नोएडा में? तो ये किया गया आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका गोवा में इसका क्या किया गया था? आयोजन किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े, देख लीजिए इसको आप लोग। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। इस बार विधि नियम कानून वगैरह काफी चर्चाओं में थे। तो बताओ राष्ट्रीय विधि सेवा दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी जल्दी मुझे इसका आंसर चाहिए आपसे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9 नवंबर को। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ो। हाल ही में कहां पर विश्व का पहला CO2 से मेथनॉल बनाने का संयंत्र शुरू किया गया है? और यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नोएडा, लखनऊ, विंध्याचल या फिर हरदोई? तो ये हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विंध्याचल में दरअसल यह CO2 से मेथनॉल बनाने का संयंत्र जो है शुरुआत किया गया। विश्व का पहला संयंत्र है ये, जहां जब CO2 से हम मेथनॉल बना रहे हैं। ठीक है, याद देखिएगा। आगे बढ़ो। और हाँ, मेथनॉल का फॉर्मूला याद कर लो, पूछ सकता है। क्या है ये? CH3OH है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स वगैरह होते हैं उनके फॉर्मूला आपसे पूछ लेता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ो। सलमा बांध स्थित है, कहां पर है भैया? तो ये है बेसिकली आपका कहां पर? अफगानिस्तान में कि पाकिस्तान में? बताओ। ये है आपका बेसिकली सलमा बांध आपका ए, यानी कि अफगानिस्तान में। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हाल ही में पंडित राम नारायण का निधन हो गया। उनका संबंध किससे? संगीतज्ञ थे, कथावाचक थे, सारंगी वादक थे, तबला वादक थे? क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा आपका भैया बेसिकली ये सी वाला ऑप्शन, यानी कि सारंगी वादक थे। कौन? ये आपके पंडित राम नारायण का, जो जिनका निधन हो गया है। जन्म 1927, निधन 9 नवंबर 2024 को। ठीक है, आगे बढ़ो। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, सभी लोग जानते होंगे। और पंचायती राज का चैप्टर आपके लिए एग्जाम के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार आपको कहा है कि पंचायती राज का जो चैप्टर है उसको आप लोग क्या करिएगा? अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, चलो इसकी जितनी समितियां हैं, जितने आर्टिकल्स हैं, सारे के सारे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर क्या? बी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 11 नवंबर को बेसिकली मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 49, 50, 51, 52। मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जानते होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि सी, यानी कि 91। ठीक है, 91 नंबर के। चलो, और इनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उप प्रधानमंत्री कौन? उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरो किस देश के उप प्रधानमंत्री हैं? भूटान, नेपाल, श्रीलंका या फिर रूस? जल्दी बताओ मुझे इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा भैया ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, यानी कि जो प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरो रूस के क्या है? उप प्रधानमंत्री हैं, और ये अभी भारत में आए हुए थे। ठीक है, इसलिए चर्चाओं में है। ठीक है, चलो राष्ट्रीय मानवाधिकार क्या? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में 6 दिन का भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यकारी क्षमता निर्माण का कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये बेसिकली किसके द्वारा? ये किया गया आपका ऑप्शन नंबर ए, और ए में क्या है? आपका बेसिकली विदेश मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी DSA का पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहां शुरू हुआ? नई दिल्ली, पुणे, लखनऊ या फिर भोपाल में? तो ये हुआ आपका बेसिकली कहां पर भैया? ए, यानी कि अगर बात करते हैं नई दिल्ली में। ठीक है, चलो आगे बढ़ो फटाफट। नवंबर प्रथम सप्ताह में केंद्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहां के लिए सब्सिडी युक्त भारत ब्रांड खाद्यान्न की पहली खेप रवाना की है? हुबली, मेरठ, बीजिंग या फिर इनमें से कोई नहीं? आई थिंक होगा इसका सही उत्तर हुबली। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? आपके अकॉर्डिंग में शायद ए ही होना चाहिए। बिल्कुल सही, ए उत्तर है इसका। नेक्स्ट है वरदराव कमलाकर राव का संबंध किससे है? पत्रकार, फिल्म निर्देशक,
मृदंगम विद्वान या फिर इनमें से कोई नहीं, तो मुझे लगता है कि सी वाला ही होगा इसका सही उत्तर। आपको क्या लगता है, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या वो मृदंगम जो है वादक थे, विद्वान थे? तो बिल्कुल हाँ, मृदंगम विद्वान ही होने चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए इसका सही उत्तर। बिल्कुल सही बात, सी है इसका उत्तर। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसे चुना गया है? विनय अग्रवाल, हर्षवर्धन अग्रवाल, विपुल सिंह या फिर अंजनी मिश्रा? तो मेरे अकॉर्डिंग शायद जो है ए या बी में से कोई एक होगा, संभवतः बी वाला होगा। क्या सही उत्तर है? बिल्कुल सही, बी वाला, हर्षवर्धन अग्रवाल को। ठीक है, चलो मुख्यालय कहां पर है फिक्की का भैया? फिक्की का अक्सर आपके एग्जाम पूछा आता है। फिक्की का मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, चलो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को सभी लोग जानते होंगे, पूछा जाता है प्रश्न आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? लोक सेवा प्रसारण दिवस बेसिकली कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 नवंबर को लोक प्रसारण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है यह भी आपके लिए। आगे बढ़ो। नेक्स्ट है सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 26 जुलाई 2025, 26 जुलाई 2026 के लिए, 14 जुलाई 2026 या फिर 14 जनवरी 2025? इसका सही उत्तर होगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी का मतलब 14 जुलाई 2026 तक के लिए। तो ये देखो यहां पर ऑलरेडी मेंशन भी है यहां पर। ठीक है, 14 जुलाई 2026 तक के लिए इनका कार्यकाल क्या किया है? बढ़ा दिया गया है विक्रम मिस्री का। ठीक है, चलो इगास कहां का महत्वपूर्ण त्योहार है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या फिर केरल? बताओ जल्दी। तो इगास आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए आपका भैया उत्तराखंड होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। तो क्या ऐसा है? तो देखते हैं, बिल्कुल हाँ, इगास उत्तराखंड का महत्वपूर्ण त्योहार है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है हाल ही में कैरेबियाई देश हैती के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? एलेक्स डियडियर, एलेक्जेंडर, जॉन निकोलस? इनमें से कोई नहीं, मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। क्या ये मैं सही कह रहा हूं? देखते हैं आगे। तो ये होता है भैया आपका उत्तर लॉक किया जाए, लॉक किया जाए। आप कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए होगा। बिल्कुल सही बात, ए होगा इसका सही उत्तर। ठीक, चलो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता में पिछले एक वर्ष में कुल कितनी वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 24.5। बिल्कुल सही उत्तर भैया, 24.5 गीगावाट। अच्छा एक काम करो, आप लोग कॉपी रखो और देखो जिसके प्रश्न ज्यादा सही होंगे, 80% का आंकड़ा, 70% का आंकड़ा जिस अभ्यर्थी ने छू लिया होगा, समझ लेना उसका करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से चल रहा है। ठीक है, तो अभी जब वीडियो वाइंड अप होगा तो मुझे बताना कि भैया जो है आपके कितने लगभग कितने प्रतिशत प्रश्न आपके क्या हुए हैं, सही हुए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 24.5 गीगावाट, ये हो गया आपका जो हमने आपको बताया सही उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP29। ठीक है, एक बैडास्ट्री पर कॉप होती है और एक होती है आपकी जलवायु परिवर्तन पर। ये कौन सी है? क्लाइमेट चेंज पर है। COP29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 का आयोजन कहां पर किया गया, कहां पर हो रहा है? तो ये हो रहा है भैया आपका कहां पर? ये हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर क्या? ए, यानी कि ए का मतलब क्या हो जाएगा? अजरबैजान में। ठीक है, चलो नेक्स्ट है लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया गया कहां पर? इसरो, नासा, डीआरडीओ? इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? सी। और सी में क्या है? डीआरडीओ आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है कब? 10 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 10 नवंबर या फिर 12 नवंबर? तो ये मनाया जाता है भैया आपका विश्व निमोनिया दिवस कब? 12 नवंबर को। विश्व प्रतिदिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है निमोनिया दिवस। ठीक है, याद रखिएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अब विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। हाल ही में कहां पर अंतरराष्ट्रीय परिधान और वस्त्र मेले का क्या किया गया है? उद्घाटन या आयोजन किया गया है? दुबई, अमेरिका, नेपाल या फिर भूटान? जल्दी बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही जो उत्तर होगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या? ए, यानी कि दुबई में। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में भारत गेम डेवलपर सम्मेलन का 16वां संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, भोपाल? जल्दी मुझे इसका उत्तर आप लोग बताओ फटाफट, क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा आपका, ये कहां पर होगा? ये हो रहा है भैया आपका सी वाला ऑप्शन, यानी कि हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद में। ठीक है, चलो हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस संगठन की पहली महिला बटालियन बनाने की मंजूरी दी है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ ने, बीएसएफ ने, आईटीबीपी ने? इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही जो उत्तर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर भैया ए, यानी कि ए की बात करते हैं तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसको हम लोग CISF भी बोलते हैं। ठीक है,
चलो नेक्स्ट है, हाल ही में मनोज मिश्रा का निधन हो गया है, उनका संबंध किससे? फिल्म अभिनेता, क्रिकेटर, पर्यावरणविद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन थे? ये थे भैया बेसिकली फिल्म अभिनेता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ाओ। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ये भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी, 24 जनवरी। तो प्रवासी भारतीय दिवस बेसिकली 20 क्या? नहीं 9 जनवरी। ठीक है, याद देखिएगा, बाकी कारण पढ़ लीजिएगा कि क्यों ये मनाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो नेक्स्ट है, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं? तो माइक वार्ड्स, माइक एंडरसन, जियो सैल्वनी, इनमें से कोई नहीं। आई थिंक माइक वार्ड्स होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। देखते हैं कि क्या ये सही है। बिल्कुल सही बात है, ए हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, हाल ही में इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद सिंह साहनी, अरविंद वाजपेयी, मनोहर पाटेकर, इनमें सुनील जोशी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरविंद सिंह साहनी को। ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गरुड़ शक्ति अभ्यास, ये भी इंपॉर्टेंट टिक लगाइए फटाफट भाई, बैठे मत रहो, लगा लो टिक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहता हूं इंपॉर्टेंट है उसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, ऐसे मत बैठे रहना। ठीक है, चलो, तो ये गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच का किस देश के बीच ये आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है भैया आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडोनेशिया। ठीक है, भारत और इंडोनेशिया के मध्य में आपका अभ्यास कौन सा? गरुड़ शक्ति अभ्यास आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ाओ। संस्करण इसका क्या था? 9वां था। कौशल कब तक? 1 से लेकर के 12 नवंबर 2024 के मध्य तक। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। इंडोनेशिया के बारे में बात करते हैं। राजधानी जकार्ता है, करेंसी इंडोनेशियाई रुपया है, और राष्ट्रपति क्या है? प्रबावो सुबियांतो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, कल के प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं। तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है, ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट है, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान है, ये डी वाला ऑप्शन। क्या? डी वाला, मतलब कि 15 नवंबर को बेसिकली जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। और यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुरंत इसको इंपॉर्टेंट टिप लगा दो, तुरंत टिक लगाओ इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो, तो जनजातीय गौरव दिवस बेसिकली 15 नवंबर को मनाया जाता है। भारत सरकार ने 2021 में, कब? 2021 में 15 नवंबर को यानी भगवान बिरसा मुंडा जी की क्या होती है? जयंती होती है, उसी को हर साल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, बिरसा मुंडा के बारे में अगर बात करते हैं, जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था, मृत्यु हुई है इनकी 9 जून 1900 को। ठीक है, याद देखिएगा, और बहुत ही ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, बाकी से पढ़ लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, झारखंड राज्य स्थापना वर्ष की बात करते हैं। तो ये मनाया जाता है बेसिकली कब? 15 नवंबर को। झारखंड राज्य स्थापना दिवस बेसिकली 15 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो, हाल ही में किसने बुकर पुरस्कार 2024 जीता? सामंथा हार्वे होंगे। आई थिंक इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। आपका क्या कहना है भैया? कौन बनेगा करोड़पति? तो बहुत देखते होगे, नहीं देखते हो? खूब देखते होगे, चाय के साथ चुस्की मारते हुए। बताओ कौन है इसका सही उत्तर? आई थिंक तो ए होना चाहिए, सामंथा हार्वे। आपके अकॉर्डिंग क्या है? क्या सही है? लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल सही, ए वाला सही उत्तर। अपने आप से ताली बजाओ एकदम से, हाँ 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 ठीक है, हम तो भैया बता लेंगे। अपने आप को ना प्रोत्साहित किया करो, जब लगे ना कि यार आपने सही उत्तर दिया है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो अपने आप को प्रोत्साहित किया करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत नेपाल के साथ किस देश ने भारतीय ग्रिड के जरिए 40 मेगावाट बिजली पारेषण लाइन की शुरुआत की है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ए हो जाएगा, यानी कि बांग्लादेश। नेक्स्ट है, भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले के कौन से संस्करण का उद्घाटन कर रहा है अभी हाल ही में? तो बताइए, 41वां, 42वां, 43वां, 44वां, जल्दी बताओ। तो ये हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा? 43वां। क्या? 43वां, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ो। आयोजन स्थल कहां से था? दिल्ली के भारत मंडपम में। थीम क्या थी 2047 में? विकसित भारत, यानी कि जो है व्यापार मेला जो हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 43वां नंबर का, उसका थीम क्या है 2047 में? विकसित भारत। बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है आपकी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? 12 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर या फिर 16 नवंबर? तो गुरु नानक जयंती मनाई जाती है बेसिकली आपकी भैया सी, यानी कि आपका कब? सी वाले अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका 15 नवंबर को। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। बोडोलैंड महा उत्सव या महोत्सव, कुछ भी कह लीजिए, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अमित शाह, नरेंद्र मोदी,
नीतीश कुमार और राजनाथ सिंह, आई थिंक अमित शाह शायद या फिर मोदी हैं। बताओ भैया, आपके उत्तर को मैं लॉक करूं, जल्दी जल्दी बताओ, अमित शाह जी या फिर नरेंद्र मोदी जी? ये हो जाएगा मोदी जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो मोदी जी की तरह इसका उदाहरण किया गया, ठीक है, 15 नवंबर को विषय समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव, ठीक है। बाकी आप मैटर आप यहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो, हाल ही में भारत फिलीपींस राजनयिक संबंधों के कितने वर्ष पूरे हो गए? 65, 70, 75, 80। तो ये पूरे हो गए भैया आपके सी, यानी कि सी की बात करते हैं तो 75 वर्ष हो गए। भारत फिलीपींस के जो राजनयिक संबंध हैं उनको हो गए हैं 75 ईयर्स, ठीक है। और ऐसे प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 1875 में, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस महीने नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना की 5 दिवसीय यात्रा पर थे? अक्सर ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताओ, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, अगस्त में? आई थिंक नवंबर होना चाहिए शायद, है ना? नवंबर होगा क्या? बताओ भैया, बी वाला होगा क्या? नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के लिए अंतरराष्ट्रीय जूरी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये होंगे आशुतोष गोवारिकर होंगे क्या शायद? आई थिंक आशुतोष गोवारिकर ही होने चाहिए। देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। आपके अकॉर्डिंग क्या है भैया? बिल्कुल सही जवाब, ए उत्तर हमारा सही है। और हमको मिलते हैं कितने? 5 करोड़ रुपए। क्या नगद नहीं, क्या फोन में मेरे आएंगे? फोन में आएंगे, चेक करना मेरा, ठीक है। फोन में मेरे आ गए हैं 5 करोड़ रुपए, ठीक है। और कब से कब तक इसका आयोजन हुआ? तो ये हुआ भैया आपका 20 से लेकर के 28 नवंबर के मध्य में। कहां पर हुआ? गोवा में जो है इसका आयोजन हुआ है। समझ लो कौन बनेगा करोड़पति ही देख रहे हो, ठीक है। कुछ मान के देखो, लेकिन देखो हमको नहीं, करंट अफेयर्स को, ठीक है। हमको तो बाद में देख लेना। मतलब कैसे देख लोगे? प्यार से देखोगे कि मारने के लिए देखोगे? एकदम हृदय सर मिल जाए तो पीटेंगे इनको, बहुत डांटते हैं। नहीं, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पढ़ लो भाई साहब, ठीक है, काम की चीजें हैं, मजा आएगा आपको, ठीक है। ये मान के चलो कि कौन बनेगा करोड़पति हम देख रहे हैं, बस बाकी आपको दिमाग कुछ नहीं लगाना, ठीक है। चलो, भारत के संचार उपग्रह जिसको हम लोग GSAT-20 बोलते हैं, उसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसरो, DRDO, स्पेस एक्स या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आई थिंक होना चाहिए इसका उत्तर स्पेस एक्स। और अब मुझे आप बताओ कि क्या ये सही उत्तर है? देखते हैं कि सही कि नहीं सही है। झूठ मत बोलना, ठीक है, सही बताना। स्पेस एक्स है क्या? बिल्कुल सही उत्तर। एलन मस्क की स्पेस एक्स अमेरिका के केप कैनावेरल से भारत के संचार उपग्रह GSAT-20 को लॉन्च करेगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तुरंत फट से क्या करिए? इंपॉर्टेंट लगा लीजिए भैया, लगाओ फटाफट। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है, नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन है? बोला अहमद टिनुबू, अहमद अब्दाली, मियां अब्दुल, इनमें से कोई नहीं? तो मेरे अकॉर्डिंग तो नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति हैं वो होने चाहिए बोला अहमद टिनुबू। क्या आपके अकॉर्डिंग भी यही उत्तर है? जरा बताइए मुझे फटाफट। तो बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है, ए। हाल ही में कहां पर दुनिया के पहले महिला बस डिपो का उद्घाटन किया गया है? लखनऊ, इंदौर, नई दिल्ली, पुणे? और ये प्रश्न हमने आपको अच्छे से समझाया था। तो ये भैया हो गया आपका नई दिल्ली में, ठीक है। पहला महिला बस डिपो है दिल्ली में, ठीक है। अप्रॉक्स शायद 70 शायद बसेस जो हैं यहां पे चल रही, जिसमें से कुछ ऐसी बसें हैं और कुछ जो हैं नॉन एसी बसें हैं, ठीक है। मैंने आपको कराया भी था आपको, ये देखो यहां पर, ठीक है। कब किया गया उद्घाटन? 16 नवंबर 2024 को, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। चलो नेक्स्ट है, अनुच्छेद 39A का संबंध किससे है? कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता की गारंटी, अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, इनमें से कोई नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मेरे अकॉर्डिंग इसका उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। क्या आपका भी ए है या आपका बी है? मैं बी लॉक करूं कि ए? कौन सा करूं? मेरे अकॉर्डिंग तो ए होगा। अब देखते हैं कि क्या सही कि गलत है। तो बिल्कुल सही जवाब ए उत्तर हो जाएगा सही, ठीक है। अब आपने सही किया कि नहीं सही किया मुझे नहीं पता, मुस्कुरा रहे हो आप। हाँ, मेरा भी सही हुआ है। झूठ मत बोलना, बहुत मारे जाओगे, ठीक है। और अगर सही होता है तो कुछ इनाम अपने आप को दे लेना रात अभी शाम को, ठीक है। मतलब जब भी आप इसको देखना वीडियो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में अफस्पा लगाया गया? अभी केरल, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, झारखंड? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, मणिपुर में ना। और अफस्पा के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। तो देखते हैं कि क्या मणिपुर सही उत्तर है। बिल्कुल सही जवाब। और मुझे मिलते हैं 10 करोड़ रुपए। 5 पहले मिले थे, 5 फिर मिल गए, 10 हो गए, या 10 अब मिल गए 15 हो गए? कंफ्यूजन हो रहा है। 10 अभी मिल गए हैं, तो पहले मिले थे 5, तो अभी कितने हो गए? 15 करोड़ रुपए मेरे पास हो गए।
आपके पास कितने हैं जरा जोड़ना जरा एक बार, ठीक है। चलो, हाल ही में किसके द्वारा पिनाका हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण पूरा किया गया है? आयुध अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान, इसरो या नासा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के द्वारा। क्या यह सही उत्तर है? बिल्कुल हां, यह है आपका सही उत्तर। और मुझको मिलते हैं क्या? एक अच्छी सी प्यारी सी अच्छी सी कॉफी, जो कि जल्दी कोई देता नहीं है। डोमेनिका की राजधानी क्या है? रोजो, विंदवाई, वेतुकुबली, इनमें से कोई नहीं? तो मेरे अकॉर्डिंग इसका सही जो उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए भैया क्या? जल्दी बताओ क्या होना चाहिए? कोई कह रहा बिंदवाई, बिंदवाड़, क्या सही है? मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए रोजो, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं कि क्या मैं सही हूं। तो इसका भैया सही उत्तर बिल्कुल सही रोजो है। डोमिनिका की राजधानी क्या है? रोजो है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट है। हाल ही में यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग यानी कि यूनेस्को आईओसी ने किस राज्य के गांव को सुनामी के लिए तैयार गांव के रूप में क्या किया है, नामित किया है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कौन सा जो है स्टेट है? आई थिंक होना चाहिए इसका सी वाला क्या सही उत्तर। और देखते हैं कि क्या यह उत्तर मेरा सही है या नहीं। अगर नहीं सही होता है मेरा उत्तर, तो जो मेरे 15 करोड़ हैं क्या हो जाएंगे? वो निकल जाएंगे, मतलब अकाउंट से बाहर जाएंगे, ठीक है, आपके पास आ जाएंगे। चलो देखते हैं सही उत्तर है क्या? बिल्कुल सही जवाब उड़ीसा होगा, ठीक है। उड़ीसा का गांव है एक, ठीक है, उसी को समुद्र के लिए तैयार गांव, सुनामी के लिए तैयार गांव के रूप में इसको नामित किया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, व्याख्या इसकी पढ़ लेना, ठीक है, आराम से। चलो, हाल ही में किसके द्वारा विश्व ऊर्जा रोजगार 2024 यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट 2024 रिपोर्ट जारी की गई है। तो नीति आयोग है, या आईएमएफ है, या फिर अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, या फिर भैया आपका है पर्यावरण मंत्रालय। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें इनमें दोनों में से आप पर कंफ्यूजन हो सकता है आपको। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं कि क्या सही है गलत। तो अगर मैं गलत हूंगा तो मेरे सारे पैसे जीरो हो जाएं, और अगर मैं सही हूं तो आपके पैसे मेरे अकाउंट में आ जाएं, ठीक। अब देखते हैं कि क्या सही है। तो बिल्कुल सही बात होना चाहिए सी ऑप्शन। अब देखिए जरा, देखते हैं सही कि नहीं सही है। आंखें धक धक हो रही हैं? नहीं नहीं, धड़कने धक, दिल होता है धक धक, आंखें कहां से होती हैं? आंखें तो टप टप की आवाज से आती हैं, पलके। चलो सी हो जाता है मेरा सही उत्तर, यानी कि आपके सारे पैसे आ गए मेरे अकाउंट में। चेक कर लो भाई साहब, फटाफट भीम एप्लीकेशन खोल दो, खाली तो नहीं हो गया अकाउंट, ठीक है। चलो, तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा विश्व ऊर्जा रोजगार 2024 रिपोर्ट जारी की गई, ठीक है। टेंशन मत लो भाई, सही नहीं निकला पता चले केस कर दो मेरे ऊपर, है ना। पता चले सही खाली हो गया और बोलो हृदय सर ने खाली करवा दिया था। नेक्स्ट है, आयुष्मान वय वंदना कार्ड को लॉन्च किया गया 19 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी जल्दी बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और बी में क्या है भैया? बी में है आपका 29 अक्टूबर यानी 29 अक्टूबर 2024 को आयुष्मान 29 अक्टूबर को आयुष्मान वय वंदना कार्ड को लॉन्च किया गया था। वर्ष कौन था भैया? डेट तो हो गई कि 29 अक्टूबर थी, लेकिन वर्ष कौन था ये मुझे आप लोग बताओ कि उसका उत्तर क्या होगा, सही होगा क्या? 2024 में ही लॉन्च किया गया, या 23 में, या उसके पहले? मैंने इसकी व्याख्या करते समय आपको बताया था, अगर आपको याद होगा। और देखता हूं कि आप बता पाते हो कि नहीं बता पाते हो। और इस पर हमने आंकड़ा आपको यहां पर दिया भी था, देखो यहां पर लिखा भी है, ठीक है। चलो, ये सब चीजें हमने बताई थी। अब इसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए, ठीक है। पढ़ो और बताओ मुझे। चलो नेक्स्ट है, ग्लोबल फ्रेंड समिट 2024 का आयोजन किया गया, कब किया गया? नई दिल्ली, लखनऊ, दुबई, या फिर लंदन? कहां पर ग्लोबल फ्रेंड समिट 2024 का आयोजन किया गया? कहां पर किया गया भैया? फटाफट मुझे इसका उत्तर चाहिए आपसे। नई दिल्ली, लखनऊ, दुबई, या फिर लंदन? इसका उत्तर तो मुझे भी नहीं पता है। कहेंगे अच्छा आपको कैसे नहीं पता? पता है, पहले आप बताओ कि इसका उत्तर क्या होगा। मेरे अकॉर्डिंग ग्लोबल फ्रेंड समिट 2024 का आयोजन शायद दुबई या नई दिल्ली में से एक होना चाहिए। और ज्यादा चांस किसके हैं? ग्लोबल फ्रेंड समिट का दुबई का होना चाहिए, ज्यादा चांस इसके हैं। तो अब देखते हैं कि क्या मैं सही हूं कि गलत हूं। शायद मैं गलत हो सकता हूं आज इस क्वेश्चन में। बिल्कुल सही उत्तर है, मैं गलत नहीं हूं, यानी कि दुबई हो जाएगा इसका सही उत्तर। आप सोच रहे यार कैसे कैसे जान लेते हैं? भाई मैंने पढ़ाया है और मैंने रिवीजन भी किया है, आपने किया कि नहीं किया? इसलिए मैं कहता था कि रिवीजन किया करो आप लोग, ठीक है। तो किए होगे तो पैसा बहुत आ गया होगा अब तक, ठीक है, और नहीं किए होगे तो सारा बैंक खाली हो गया होगा। चलो, संस्करण इसका क्या था? तीसरा था। और विषय क्या था? कल के अवसरों तक पहुंचने के लिए
आज कार्य करना। और इसको हमने आपको समझाया था भी, इसको आपको याद होगा। थीम क्या था? कल के अवसरों तक पहुंचने के लिए आज कार्य करना है। यानी कि अगर आपको कल को भविष्य में सक्सेस प्राप्त करनी है, सफलता अर्जित करना है, तो आपको आज पर कार्य करना होगा। अर्थात आपको अपने प्रेजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको अपने वर्तमान पर फोकस्ड होकर के दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत करनी होगी, नहीं तो चीजें नहीं हो पाएगी। और मैं कई बार कहता हूं, यदि आप असफल हो गए तो आज आपके साथ 7 जन्म निभाने वाला व्यक्ति आपका साथ यूं प्यार से छोड़ेगा ना कि आपको एकदम अंदाजा भी नहीं लगेगा कि हल्के हल्के कब वो चला गया और कुछ भी आपको एहसास नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखना, यदि आप सफलता चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि अपनों का साथ बना रहे, बहुत ही हकीकत के साथ इस बात को मैं कहता हूं कि बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी सफलताओं और असफलताओं में आपका साथ देते हैं। बहुत कम रिश्ते होते हैं, और अगर ऐसा रिश्ता है तो उसको बचा के रखना, और अगर रिश्ता ऐसा कुछ गलत है तो उससे दूरी बना के रखना, या फिर अपनी चीजों को लेकर के हमेशा अवेयर रहना। और हाँ, रिश्ते में कभी भी एक्सपेक्टेशंस मत रखना। यदि जीवन में खुश रहना है तो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, यानी कि बिना किसी चाह के, बिना किसी अपेक्षा के रिश्ते में रहना, खुश रहोगे। ठीक है, ध्यान रखना, मेरी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी बातें हैं, इस पर विचार करिएगा। ठीक है, अच्छी बातें हैं ये। ओके, चलो नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 20 से 22 नवंबर के मध्य में किस देश की आधिकारिक यात्रा पर थे? यानी कि 2024 में बेसिकली। ठीक है, आप चाहे तो यहां पर लिख लें 20 से 22 नवंबर 2024 के मध्य में। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो आपको। तो ये बेसिकली नेपाल, भूटान, रूस और लाओस। तो आई थिंक तो होना चाहिए क्या इसका उत्तर? लाओस। क्या होगा सही उत्तर? होगा क्या? देखते हैं जरा। क्या हो गया इसकी व्याख्या? डी, बिल्कुल सही। ये था भैया लाओस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला ही इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये देखो। ठीक है, 20 से लेकर 22 नवंबर के मध्य में। चलो 8वां क्वेश्चन है आपका, हाल ही में शाहजाद मोहम्मद खान का निधन हो गया है, उनका संबंध किससे है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के प्रेस सचिव थे, पूर्व पर्यावरण मंत्री थे, असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वरिष्ठ पत्रकार थे। बिल्कुल सही बात है। क्या हो जाएगा? मैंने अच्छे से इसको समझाया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के क्या थे? ये प्रेस सचिव थे आपके। ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाँ, ए उत्तर हो जाएगा इसका सही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग। अब ये कल हमने प्रश्न पूछा होगा, मतलब कि पीडीएफ में ऑलरेडी हमने पूछा होगा कि वह विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची का विषय बोलते हैं। ठीक है, और जिन पर केवल केंद्र सरकार बना सकती है नियम, तो वो होगा संघ सूची। जिन पर केवल स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है रूल, वो हो जाएगा राज्य सूची। समवर्ती में दोनों और अवशिष्ट में संसदीय। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। और अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है नियुक्त किया गया है? और बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएजी इसको बोलते हैं बेसिकली हम लोग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। और यह प्रश्न बेसिकली आपके पीसीएस और यूपीएससी के साथ साथ में अलग अलग एग्जाम से पूछा आता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये बेसिकली किसको नियुक्त किया गया है? के संजय मूर्ति हैं, राजीव सिंह है, अनिल सिंह है, फिर सुरेश वाजपेयी हैं। जरा मुझे फटाफट आप लोग बताओ कौन बनेगा करोड़पति वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। के संजय मूर्ति, राजीव सिंह, अनिल सिंह, सुरेश वाजपेयी। मेरे अकॉर्डिंग तो होने चाहिए के संजय मूर्ति। क्या मेरा सही उत्तर है? देखते हैं पैसा किसके अकाउंट में आता है, मेरे या आपके। ठीक है, मैं कह रहा हूं के संजय मूर्ति, कुछ लोग कह रहे होंगे अनिल सिंह, और कुछ लोग कह रहे होंगे राजीव सिंह। अब जरा देखते हैं किसका सही उत्तर है। शायद मुझे लगता है इस बार मेरा उत्तर गलत होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बिल्कुल सही, मैं गलत नहीं हूं, यानी कि मेरा उत्तर क्या हो जाता है? सही है, यानी कि ए इज द राइट आंसर भैया। संजय मूर्ति को ही अभी क्या किया गया है? सीएजी नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ये आर्टिकल आपके एग्जाम बॉक्स अक्सर पूछता है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 148 में सीएजी के बारे में क्या है? स्वतंत्र पद की व्याख्या जो है की गई है। और ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके एग्जाम में अक्सर पूछा आता है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कार्यकाल की अगर बात करते हैं सीएजी की, जो कि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, यहां तक क्या होता है? इनका कार्यकाल होता है। और त्यागपत्र जो है बेसिकली वह राष्ट्रपति को भेज सकता है कभी भी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए, जरूर इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों और राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख गतिविधियों को किस बोली में अनुवादित किया गया है? भीली बोली, अवधी, खड़ी बोली, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो होना चाहिए इसका क्या? सी आंसर। क्या खड़ी बोली में? ना, बिल्कुल गलत उत्तर।
ए आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भीली बोली में। ठीक है, जरा देखते हैं कि क्या सही है। तो बिल्कुल सही उत्तर है मेरा, और मुझे मिलते हैं 100 कितने 20 करोड़ रुपए इस बार पूरे के पूरे, और आपके अकाउंट के सारे पैसे क्या हो रहे हैं, खाली हो जा रहे हैं। अच्छा, एक बार जरा चेक करके जरा देखो कि सही में तो नहीं खाली हो गए पैसे। चेक करके बताओ कि सर पैसे खाली हो गए हैं, देखते हैं। चलो, ऑपरेशन सागर मंथन निम्नलिखित में से किसकी पहल है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय में से कोई नहीं, तो मेरे अकॉर्डिंग तो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या सही है। तो बिल्कुल क्या भैया, अरे ये बात बिल्कुल सही बात है, ए वाला ही क्या है इसका सही उत्तर है, यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बेसिकली अभी किया है काम इसका। ठीक है, चलो, राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर, और बताओ कि इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ये होगा राष्ट्रीय प्रेस दिवस, बेसिकली ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 नवंबर को बेसिकली राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। और प्रेस को लेकर के हमने आपको प्रश्न भी दिया था कि मीडिया, जिसको हम लोग देश का चौथा स्तंभ कहते हैं, यह आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र को अंगीकृत किया गया है? IMF, WTO, ब्रिक्स, G20, जल्दी बताओ। तो आई थिंक होना चाहिए G20। क्या सही उत्तर है? तो देखते हैं, शायद मैं गलत हूं इस बार, मुझे लगता है नहीं सही हूं, अभी भी मैं सही हूं। G20 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो, एयर एक्सपो 2024 की शुरुआत कब हुई? लखनऊ, दुबई, नई दिल्ली, बीजिंग। तो एयर एक्सपो आई थिंक क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए बी वाला, यानी कि दुबई में। एयर एक्सपो 2024 बेसिकली दुबई में इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चर्चाओं में रहता है। ठीक है, तो ये शायद ए, बिल्कुल सही बात है, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस बेसिकली आपका 19 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है ये। अगर ये प्रश्न भी अगर आपको नहीं आता है तो ऐसे लीजिए, क्या थोड़ा सा जल, चुल्लू में लीजिए पानी, और चुल्लू में पानी क्या बोला जाता है? चुल्लू में पानी, समझ गए होंगे आप। ठीक है, यह प्रश्न बहुत आसान था और इसको आपको आना चाहिए था। ठीक है, तो पंजाब केसरी के नाम से बेसिकली लाला लाजपत राय प्रसिद्ध हैं, और लाल बाल पाल, एक प्रश्न यह भी आपके एग्जाम में आता है। जरा बताओ कि लाल बाल पाल के नाम से कौन कौन है? लाल, ठीक है, बाल और पाल, बताओ लाल बाल पाल के नाम से कौन से 3 व्यक्ति प्रसिद्ध हैं? अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कमेंट करो फटाफट मुझे और बताओ लाल बाल पाल के नाम से कौन से प्रसिद्ध हैं। ठीक है, कौन से व्यक्ति हैं? चलो आगे बढ़ो। राष्ट्रीय प्रेस दिवस, वही उत्तर हमने पूछा था आपसे, 16 नवंबर को। ठीक है, चलो, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा वहां के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, क्या द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गयाना, न्यूजीलैंड, अमेरिका या फिर रूस? जल्दी मुझे बताओ कि इसका उत्तर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन तुरंत कर लो फटाफट। इसका जो सही उत्तर होगा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेसिकली गयाना के द्वारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है, हाल ही में वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? लखनऊ, नई दिल्ली, इंदौर, इनमें से कोई नहीं, तो ये किया गया भैया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हो जाएगा नई दिल्ली। चलो जल्दी लिखो फटाफट, टाइम हो रहा है बहुत ज्यादा। थीम, खाद्य सुरक्षा से परे मिट्टी की देखभाल और जलवायु परिवर्तन शमन और पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं। ठीक है, नेक्स्ट है आगे, गयाना के राष्ट्रपति कौन है भैया? तो वो है डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, डॉक्टर साजिद अली, मोहम्मद इरफान, इनमें से कोई नहीं, तो आई थिंक होना चाहिए ऑप्शन नंबर क्या? ए होगा क्या? बिल्कुल सही। गयाना के राष्ट्रपति, ये लिख दो सही, गयाना के डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली क्या है? राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और बाकी आप लोग इसको गयाना के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंट्री है अपने आप में। ठीक है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, असम? आई थिंक छत्तीसगढ़ होना चाहिए सही उत्तर, यानी कि सी ऑप्शन होना चाहिए सही उत्तर। तो देखते हैं, तो इसका सही उत्तर बिल्कुल सही बात है, सी होना चाहिए इसका उत्तर, सी ही है, यानी कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व बेसिकली कहां पर, ये सही कर लो, टाइगर रिजर्व जाएगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसको हटा दो, ये किस लिख गया था। ठीक है, ओके आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है डी ऑप्शन, यानी कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, सभी लोग को पता होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 मनाया जाएगा कब? 11 और 12 जनवरी, बिल्कुल सही बात है, 11 और 12 जनवरी को। ठीक है, और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, यह भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट। और राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है यह भी आपको पता होगा, मुझे पूरा यकीन है आपको। ठीक है, आपको लेकर के। नेक्स्ट है,
हाल ही में 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किस राज्य ने जीता? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश। आई थिंक उड़ीसा होना चाहिए शायद, संभवतः सही इसका उत्तर, तो बिल्कुल सही बात है, उड़ीसा। संस्करण इसका 14वां था। ठीक है, आगे बढ़ो। G20 का हाल ही में ब्राजील में कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया भैया G20 का हाल ही में ब्राजील में 19वां सम्मेलन। ठीक है, 19वां संस्करण या फिर 19वां सम्मेलन कह लीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ कौन सी है? तो सभी लोग जानते होंगे CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी कब? ये भैया की गई थी आपका ऑप्शन नंबर बी, और बी की बात करते हैं तो आपका 20 नवंबर, क्या 20 नवंबर 2016। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चर्चाओं में क्यों? क्योंकि 2024 में इस योजना ने अपने 8 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। ठीक है, इसलिए चर्चाओं में है। नेक्स्ट है, विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया था भैया आपका बी वाला ऑप्शन, यानी बी वाला ऑप्शन की बात करते हैं तो विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? बी, 21 नवंबर को। ठीक है, कब? 21 नवंबर को। शुरुआत 1997 में इसकी हुई थी। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ो। भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था कब? 2010, 2012, 2014 या फिर 2019? भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया था जल्दी बताओ। ये हो जाएगा सी, यानी कि सी की अगर बात करते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा सी का मतलब क्या 2014। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। और किसके द्वारा? तो ये WHO के द्वारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। हाल ही में किस देश के द्वारा वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन की शुरुआत की गई है? अमेरिका, भारत, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल। आई थिंक होना चाहिए शायद सी वाला, आई थिंक सी होना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य इसका है 2030 तक वैश्विक ऊर्जा दक्षता दरों को दोगुना करना और इसके साथ ही व्यापक ऊर्जा में कमी लाने का लक्ष्य। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन किया गया? गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो यह हो जाएगा इसका उत्तर ए, यानी कि गुजरात में। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है भैया? 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर या फिर आपका 20 नवंबर या फिर 21 नवंबर? तो यह मनाया जाता है भैया आपका कब? यह मनाया जाता है आपका विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को। कब? 21 नवंबर को। शुरुआत 1996 में हुई थी। ठीक है, याद रखना है इस बात को। चलो नेक्स्ट है, हाल ही में एडीबी द्वारा किस देश में आर्थिक सुधार के लिए $200 मिलियन ऋण देने की घोषणा की गई है? तो ये दी गई भैया आपका कब? ए, यानी कि श्रीलंका के लिए। ठीक है, चलो। 43वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? लखनऊ, नई दिल्ली, सहारनपुर या फिर देहरादून? तो आई थिंक होना चाहिए नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर उसका। बिल्कुल सही बात है। और ये सब सारी डिटेल्स यहां पर दे रखी कि कब से कब तक होगा। 14 से लेकर 27 नवंबर तक हुआ। शुरुआत 1980 में होती है। थीम क्या है? 2047 तक विकसित भारत, इसका क्या है? लक्ष्य है इस बार का। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही या इंक निकलने लगती है, क्यों? क्योंकि वायुदाब में कमी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलो, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपनी अपनी मुद्रा में व्यापार करने की पहल की शुरुआत की है? पाकिस्तान, मालदीव, अमेरिका, ब्रिटेन? तो आई थिंक होना चाहिए बी वाला ऑप्शन, यानी कि मालदीव हो जाना चाहिए इसका सही उत्तर। मालदीव सुन के बिल्कुल एकदम खुश जाते होगे, यार हमको भी जाना मालदीव। ठीक है, जाओगे कब? लेकिन जब सफल हो जाओगे तब, ऐसे नहीं जा पाओगे। ठीक है, चलो। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किसका किसका भैया मालदीव जाने का सपना, जरा बताओ। मेरा तो स्विट्जरलैंड जाने का। आपका कहां का है बताओ जरा फटाफट, देखते हैं आपका विश कहां का है। हालांकि मालदीव नजदीक है, आप जा सकते हैं, स्विट्जरलैंड थोड़ा सा दूर पड़ जाता है। ठीक है, और ये जा तभी सकते हैं जब आप कामयाब होंगे। अगर सपना आपका है, सपना जरूर देखना चाहिए, खुली आंखों से देखो, बंद आंखों से मत देखो, लेकिन उस सपने को प्राप्त करने के लिए जो आपको मेहनत करनी चाहिए, उस मेहनत के लिए आप जरूर जो है मेहनत करिए, परिश्रम करिए। मालदीव ही नहीं, स्विट्जरलैंड ही नहीं, अमेरिका, न्यूयॉर्क ही नहीं, बल्कि आप वर्ल्ड के सभी कंट्रीज के टूर पर आप जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ाई अभी करनी पड़ेगी। ठीक है, सपने देखिए लेकिन उसको साकार करने के लिए थोड़ा सा मेहनत जरूर करिए। ठीक है, चलो। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 2002, 2004, 2006, 2010? जल्दी नहीं बताओ कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा भैया क्या? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2006। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया से संचालित 17,000 व्हाट्सएप खातों को ब्लॉक कर दिया गया है सिक्योरिटी के कारण? ठीक है, भारतीय साइबर अपराध नियंत्रण समन्वय केंद्र। आई थिंक इसका यही सही उत्तर होना चाहिए, ए वाला। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या सही उत्तर है। बिल्कुल सही बात, ये ए वाला ही सही उत्तर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश को नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि शामिल किया गया है? अमेरिका, नेपाल, रूस, जापान? आई थिंक जापान इज द राइट आंसर।
देखते हैं क्या सही उत्तर है। बिल्कुल सही, जापान इसका क्या है सही उत्तर है। हॉर्नबिल त्योहार कहां मनाया जाता है, अक्सर यह भी प्रश्न आपके एग्जाम पूछा जाता है, तो नागालैंड के त्योहार है ये, ठीक है। और जापान के बारे में बात करते हैं तो राजधानी टोक्यो है, प्रधानमंत्री सेगुरु इशिबा है, और करेंसी क्या है यहाँ की येन है, ठीक है ना, याद रखिएगा। देश की पहली नाइट सफारी कहां पर शुरू की गई है, प्रयागराज, लखीमपुर खोरी, लखनऊ, सीतापुर। तो देश की पहली नाइट सफारी बेसिकली जो है लखनऊ में शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और देश की पहली नाइट सफारी है, ठीक है। और इसके अलावा एक फैक्ट है, दुनिया की 5वीं नाइट सफारी है, दुनिया की 5वीं नाइट सफारी है और भारत की पहली नाइट सफारी, ठीक है। यह फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जस्टिस डी कृष्ण कुमार को कहां का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो ये आई थिंक होना चाहिए मणिपुर हाईकोर्ट, है ना, ऑप्शन नंबर डी। तो बिल्कुल सही बात है, डी है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी फाइनल में किस देश को हराकर खिताब जीता, चीन, अमेरिका, ब्राजील, रूस। तो क्या होगा सही उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीन को हराकर, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, आयोजन स्थल क्या था इसका, बिहार का राजगीर था, शुरुआत 2010 में इसकी होती है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदूषण सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कितनी है, बताओ भैया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, जल्दी से बताओ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10वां रैंक है इसका, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर है भैया, जेनेवा में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में उमा दास गुप्ता का निधन हो गया है, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, पत्रकार, अभिनेत्री, लेखिका, इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताओ कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी की अगर बात करते हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा, अभिनेत्री थी, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत रूस कार्य समूह की 22वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया, लखनऊ, नई दिल्ली, भोपाल, गोवा। आई थिंक नई दिल्ली इज द राइट आंसर, देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब नई दिल्ली होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली केला निर्यात ट्रेन शुरू की गई, मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आई थिंक आंध्र प्रदेश, यानी कि सी होना चाहिए, तो बिल्कुल सही जवाब है सी। कब शुरुआत की गई, 22 नवंबर को, ठीक है। जरा जल्दी करते हैं, लेट हो रहा है थोड़ा सा ना, नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना, नेपाल, भूटान, अमेरिका और अर्मेनिया। तो ये हो जाएगा अर्मेनिया, ये प्रश्न हमने आपको सही भी करवाया था, ये उस दिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा अर्मेनिया आपका, ठीक है। वहां पर शायद 112वां 114वां लिख गया था, जबकि 104वां है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं मत रखना, ठीक है। चलो डी, और आईसी की स्थापना 2015 में होती है और गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है, डॉक्टर हरेकृष्ण महताब की जयंती मनाई जाती है 21 नवंबर, 22 नवंबर, 23 नवंबर, 24 नवंबर, कितनी कब मनाई जाती है, ये मनाई जाती है ए, यानी कि भैया 21 नवंबर में, ठीक है। 125वीं जयंती मनाई जा रही थी, जन्म 21 नवंबर 1899, मृत्यु 2 जनवरी 1900 कितना 87, बिल्कुल सही, ठीक है। आगे बढ़ो, संविधान दिवस 26 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही बात है, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी कौन करेगा, बिहार करेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, है ना, ए होगा ना, बिल्कुल सही बात, ए होगा। आगे बढ़ो, हाल ही में मेघनाथन का निधन हो गया, उनका संबंध किससे है, प्रसिद्ध अभिनेता थे, समाचार संपादक थे, मलयालम अभिनेता थे या फिर बॉलीवुड अभिनेता थे, कौन थे, जरा मुझे कमेंट करके बताओ। तो ये थे भैया आपका सी, यानी कि मलयालम अभिनेता थे, कौन थे, मलयालम अभिनेता थे आपके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत किस वर्ष ओलंपिक की मेजबानी करेगा, 2026, 2030, 2036, 2028। तो ये करेगा 2036 में, भारत ओलंपिक की मेजबानी 2036 में करेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। सही है भैया, बताओ कौन बनेगा करोड़पति वाले, देखते हैं, बिल्कुल सही बात, मतलब सी, सॉरी क्या हो जाएगा, सी, छी नहीं सी, ठीक है। सोच रहे हो छी क्या होता है, ठीक है। चलो, स्वतंत्रता योजना फ्रीडम प्लान किसके द्वारा शुरू किया गया, प्रसार भारती, जीटीवी, कलर, इनमें से कोई नहीं, तो प्रसार भारती सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए इसका सही उत्तर, ठीक है। देखते हैं, बिल्कुल सही बात, ऑप्शन नंबर ए ही क्या है इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखनी होगी भैया, पढ़ लेना, ठीक है, पॉज करके, क्योंकि आरडी से हमने करा रखा डिटेल्स में सब चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वैश्विक सहकारिता सम्मेलन और महासभा का आयोजन बेसिकली कहां पर किया गया है, तो ये नई दिल्ली, लखनऊ, गोवा, इनमें से कोई नहीं, तो ए ऑप्शन यानी कि नई दिल्ली में किया गया, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, बी वाला ऑप्शन है, क्या बी वाला इसका हो जाएगा सही उत्तर, यानी कि 26 नवंबर को, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है, एंटोनियो गुतेरस, जॉर्ज क्लिंटन, जॉन मेलोनी, इनमें से कोई नहीं, तो यह है भैया आपका एंटोनियो गुतेरस, संयुक्त राष्ट्र महासचिव, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ो, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं, वैभव सूर्यवंशी, कुशाग्र सूर्यवंशी या फिर इनमें से कोई नहीं,
बताओ कौन है ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैभव सूर्यवंशी। सभी लोग जानते होंगे, बड़े चर्चाओं में थे ये। जिस उम्र में आप लोग जो है खाली ये नहीं सोच पाते कि मुझे क्या करना, उस उम्र में यह व्यक्ति करोड़पति है अपने आप में, ठीक है। और आप क्या हो, आप क्या हो, आप कुछ भी नहीं हो, आप खाली चद्दर तान करके और रजाई में डाल करके मुंह सो जाते हो, ठीक है, या फिर अंदर फोन चलाते हो या फिर बतियाते हो, यही तो काम करते हो। ठंडी का इंतजार वैसे भी रहता होगा, है नहीं। जैसे ठंडी आएगी आराम से रजाई ओढ़ेंगे, चिल मार के लेटेंगे और बतियाएंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। बतियाते बतियाते सुबह हो जाएगा, जगोगे अरे बाप रे 4 बज गए, अरे वाह, फिर अगले दिन गया, बर्बाद हो गया आपका। मत करना काम, ठीक है, कम बतियाओ, नहीं तो मामला सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? वैभव सूर्यवंशी हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द सही उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत और तंजानिया के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त रक्षा सहयोग समिति जीडीसी की तीसरी बैठक का आयोजन कहां पर हुआ? लखनऊ, गोवा, नई दिल्ली, देहरादून। तो ये हुआ भैया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोवा में हुआ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ो। कल के प्रश्न का उत्तर, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है यहां से प्रश्न, ठीक है, याद रखना है इसको। ओके, चलो। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अटल इनोवेशन मिशन AIEM को कब तक जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है? तो ये दी गई है भैया आपका ऑप्शन नंबर क्या? 2028। क्या होगा इसका सही उत्तर? जरा देखते हैं। इसका उत्तर होगा भैया आपका ऑप्शन नंबर क्या? सी, बिल्कुल सही बात है, 2028 तक, ठीक है। देखो सारे प्रश्न मेरे सही जा रहे हैं, सारा पैसा मेरे अकाउंट में आ रहा है, ठीक है। तुम्हारे अकाउंट में कुछ नहीं आ रहा है, हो सकता है जा भी रहा हो, क्या पता, ठीक है। चलो, टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, IIT दिल्ली, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से जो जेएनयू है वो है। तो इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। देखते हैं सही है क्या? बिल्कुल सही बात, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। बाकी हमने ऑलरेडी और रैंकिंग दे दी है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। शीर्ष पास रैंकिंग कौन है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो आगे बढ़ो। हाल ही में ब्राजील में भारत के नए राजदूत कौन है? दिनेश भाटिया, अर्जुन सिंह, अनुराग भाटिया, इनमें से कोई नहीं, सॉरी अनुराग बनर्जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? ए, यानी कि अभी ब्राजील में भारत के नए राजदूत दिनेश भाटिया को नियुक्त किया गया, ठीक है। अब ब्राजील अभी चर्चाओं में रहा है, आप जानते भी होंगे इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। ब्राजील की राजधानी की क्या है? ब्रासिलिया है, राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा है, करेंसी ब्राजीलियाई रियाल है वहां की, ठीक है। यह भी फैक्ट याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, सीमा देख लेना एक बार जरा। और डेविस कप 2024 का विजेता कौन है? ब्राजील, अमेरिका, इटली, भारत। तो आई थिंक होना चाहिए इटली। देखते हैं सही जवाब है क्या? बिल्कुल सही जवाब सी वाला है। आयोजन स्थल कहां था? मलागा, स्पेन में हो रहा था ये। कब से कब तक? 19 से लेकर 24 नवंबर 2024 के मध्य में, 19 से 24 नवंबर 2024 के मध्य में। और इटली ने डेविस कप 3 बार जीता है, 1976, 2023 और 2024 में। यह भी फैक्ट आपके लिए क्या है? जरूरी है। डेविस कप की शुरुआत वर्ष 1900 में होती है, यह भी आपको क्या करना है? याद रख लेना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा अब कोई बहाना नहीं नामक अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये अन्नपूर्णा देवी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरे अकॉर्डिंग तो सी होना चाहिए सही। तो देखते हैं जरा, बिल्कुल सही जवाब सी है, सही उत्तर है। लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करना इसका क्या है? उद्देश्य है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। 13वें GGIAM एशिया प्रशांत पूरा अधिवेशन और क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा? ये करेगा भैया आपका भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द सही उत्तर। और आयोजन स्थल नई दिल्ली होगा। कब से कब तक? 26 से लेकर 29 नवंबर 2024 के मध्य में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है ना, याद कर लेना। चलो आगे बढ़ो। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में टीचर ऐप को लॉन्च किया। इसका संबंध किससे है? तो ये बेसिकली क्या है? नए नए क्रांतिकारी कदमों को उठाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। यानी कि शिक्षकों द्वारा भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना, ये क्या है? आप इस ऐप का क्या है? उद्देश्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारत ग्लोबल फोरम मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका 2024 IGFME&A का आयोजन कहां पर किया गया? दुबई, नई दिल्ली, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। आई थिंक होना चाहिए क्या? दुबई। क्या? बिल्कुल सही बात, दुबई में। विषय क्या है? सीमित क्षितिज। नेक्स्ट है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेशंस अगेंस्ट वुमेन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आई थिंक मनाना चाहिए 25 नवंबर को शायद होना चाहिए। देखते हैं कि क्या सही उत्तर है, जरा बताओ महिला लोग, जरा बताओ इसको, फीमेल्स जरा कमेंट करके बताओ कि क्या ये सही उत्तर मैंने बताया है? सही बताया है तो बताइए, नहीं बताया है तो बताइए, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें जरूरी हैं आपके लिए, ठीक है। तो 25 मेरे अकॉर्डिंग तो होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग क्या है जरा देखते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा बी, बिल्कुल सही बात, 25 नवंबर, ठीक है। चलो आगे बढ़ो।
उरुग्वे के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, कौन? यामांडू यर्सी, लुइस लोक्लेपो, लुई वान, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर ए यानी कि कौन? ये है आपको यामांडू ओरसी, ठीक है। और उरुग्वे के बारे में अगर बात करते हैं तो राजधानी इसकी मोंटेवीडियो है और पेसो उरुग्वे इसकी करेंसी है। बाकी आप लोग इसको देख सकते हैं, क्या कुछ इसमें फैक्ट मेंशन किए गए हैं मेरे द्वारा, ठीक है। चलो, हाल ही में भारतीय संविधान किस भाषा में अनावरण किया गया? गुजराती, संस्कृत, अवधी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मैंने जल्दी ही में कराया है अभी, इसका उत्तर यह हो जाएगा संस्कृत। और इसके साथ में कहा क्या दूसरे में कौन सी? मैथिली में भी। क्या? मैथिली। आजकल जो है मैथिली का बोलबाला बहुत तेजी के साथ में है और मैथिली में एक प्रसिद्ध गायिका है मैथिली में, उनका नाम भी क्या है? मैथिली ही है, ठीक है। और बहुत कम उम्र है और बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत नाम कमाया है। कुछ सीखो ऐसे बच्चों से जो बहुत कम उम्र में अपनी प्रतिभा के माध्यम से अपने आप को एक बड़े कैनवास पर प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। ध्यान रखना कि कभी धक्का प्लेट से अपनी तैयारी मत करना। यदि आपका सपना गायक बनने का होगा तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने सपने को जबरदस्ती मत उठाना अपने ऊपर, ठीक है। अगर आपका जुनून पीसेस का है, आरओ का है, तो जी तोड़ मेहनत करना और इसको ले लो, हासिल कर लो। यह नहीं कि मन कहीं और लगा है, कर कुछ और रहे हो, ठीक है। प्यार, मोहब्बत, इश्क से लेकर के और घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, ये एक समय के बाद हो जाएगा। यह समय अभी फिलहाल आपकी पढ़ाई का है, तो थोड़ा सा फोकस होकर के अपनी चीज को करना आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, तो ये हमने आपको बता दिया कि संस्कृत और बेसिकली मैथिली में इसका जो है अभी अनावरण किया गया है, अनुवाद करके, ठीक है। भारतीय तटरक्षक की 11वीं समुद्री खोज और बचाव अभ्यास कार्यशाला का आयोजन कहां पर किया गया? उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल या फिर गोवा? तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी वाला आंसर। क्या? बिल्कुल सही बात, सी वाला। उद्घाटनकर्ता सचिव जो है राजेश कुमार सिंह है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किसी भी बड़े आतंकी हमले का मुकाबला करने के लिए कहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का अस्थायी केंद्र बनाया है? तो ये हो जाएगा भैया आपका जम्मू। आई थिंक ए इज द राइट आंसर। एनएसजी के बारे में बात करते हैं, स्थापना वर्ष इसकी 1984 हुई थी और आदर्श वाक्य है एनएसजी का सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। इसे ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बाकी देख लीजिएगा आप लोग क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात सरकार ने कहां पर नई कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति का अनावरण किया? सूरत, गांधीनगर, राजकोट या फिर इनमें से कोई नहीं? आई थिंक होना चाहिए गांधीनगर। तो बिल्कुल सही जवाब गांधीनगर, 20 द राइट आंसर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत छतों पर सौर पैनल लगाने के मामले में कौन सा राज्य सबसे अग्रणी है? गुजरात होना चाहिए इसका सही उत्तर। तो बिल्कुल सही जवाब है इसका, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए सही उत्तर। बिल्कुल सही, सेम है। बाकी आप लोग इसकी डिटेलिंग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कब कब कहां से इसकी क्या क्या शुरुआत इसकी हुई थी, ठीक है। और केरल और उत्तर प्रदेश इस मामले में क्या है? 51 हजार सौर प्रणालियां स्थापित करने में है, ठीक है। नेक्स्ट है, चक्रवाती तूफान फेंगल का संबंध किससे है? तो ये बंगाल की खाड़ी से उठा था, याद रखिएगा। और नामकरण सऊदी अरब में किया था, ठीक है। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, चक्रवात को हमने अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में कहां पर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन स्थापित किया गया? जम्मू, लेह, हरिद्वार, ऋषिकेश? आई थिंक लेह होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब, लेह इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है, हाल ही में डोपिंग उल्लंघन के लिए नाडा ने बजरंग पूनिया को कितने वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया? 4 साल के लिए। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो बाकी आप लोग इसको देख लीजिए क्या कुछ यहां पर हुआ है। नाडा की स्थापना वर्ष की बात भी लिखा गया, 24 नवंबर 2005 को इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। मुख्यालय नाडा का कहां पर है? नई दिल्ली में है, ठीक है। और ये नाडा क्या है? एक स्वायत्त निकाय है, ठीक है। राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत क्या है? एक स्वायत्त निकाय है, ठीक है। नाडा के बारे में एक बार जानकारी आप लोग एकत्रित कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई चीज चर्चाओं में रहती है, उसी से संबंधित अगर कोई चीज होती है तो वो वहां से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछ जाता है, राइट। चलो नेक्स्ट है, और ये इसको हमने आपको समझाया था कि ये प्रश्न जो है आपके जीएस पेपर 4 में आ सकता है। इंपॉर्टेंट हमने आपको इसको बताया हुआ था आपको, ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, पैरा एथलीट रिंचेन यूडॉल ने बहरीन के मनामा में आयोजित पहली विश्व पैरा पूमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो कहां से जीता था? ए वाला आंसर इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर सही हो जाएगा। हाल ही में पटना में राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, इसका उद्घाटन किसने किया? नीतीश कुमार, राजेंद्र विश्वनाथन आर्लेकर, अमित शाह, इनमें से कोई नहीं? तो जो बिहार के राज्यपाल हैं कौन? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। और कब से कब तक? तो यह 28 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर। बी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़े। चलो, हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। आई थिंक चौथी बार जो है ये झारखंड के सीएम बने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ
किया है। इसका संबंध किससे है? अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए और भारतीय सेना के अधिकारियों के परिवार को पेंशन देने के लिए, भारतीय सेना के अधिकारियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा इसका उत्तर क्या? प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अधिकारियों को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। बिल्कुल सही जवाब ए उत्तर। ठीक है, चलो। भारत रूस सैन्य सहयोग पर कार्य समूह की चौथी बैठक कहां पर आयोजित हुई? नई दिल्ली, मास्को, गोवा, रियो डी जेनेरियो। तो ये हो गई भैया आपका ऑप्शन नंबर क्या? मास्को हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब मास्को, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, यानी कि जिसको सौभाग्य बोलते हैं, की शुरुआत कब हुई थी? 2015, 2016, 2017, 2019? जल्दी बताइए, बताओ। तो इसकी शुरुआत हुई थी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सॉरी 2017 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये देखो 25 सितंबर 2017 में। उद्देश्य क्या था? देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर विद्युतकृत घरों और शहरी क्षेत्रों के सभी इच्छुक निर्धन परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान करना, जिसमें एलईडी लाइट वगैरह, पंखा वगैरह सब कुछ दिया जा रहा था, चार्जर वगैरह ठीक साथ ही में। ठीक है, चलो। तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। बाकी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर कोई दिक्कत होती है प्लीज आप मुझसे बात करें, मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या संस्थान के जो भी नंबर हैं, लेकिन पढ़ाई लगातार आप करें। आपका ध्येय, आपका लक्ष्य बहुत कीमती है। आपके माता पिता बड़ी मेहनत से आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो लगातार प्लीज पढ़ाई करते रहिए। करंट अफेयर्स आप लोग नहीं देख रहे हैं सुबह, मुझे इस बात का बहुत दुख है। और मैं सोचता हूं कि आप लोग मतलब कितना आलसी हो गए हैं कि आप लगातार अभी तक पढ़ रहे थे और आपने चीजों को अब आपने क्या किया है? स्टॉप कर दिया। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा अवेयर रहिए। प्लीज आप लोग थोड़ा सा अपने सपनों के लिए क्या रहिए? सजग रहिए, मेहनत करिए। समय दोबारा नहीं आएगा, वैकेंसी दोबारा नहीं आएगी। अभी समय है, अपने सपनों को जी लो, अपने सपनों के लिए मेहनत कर लो। मेरा आपके साथ पूरा फुल सपोर्ट है। ऑल द बेस्ट है। बाकी पीसेस का बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 2025 फाउंडेशन कोर्स के नाम से कोर्स लॉन्च हो चुका है। आप चाहें तो उसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर और उसका डिटेलिंग दरअसल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है? दिया गया है। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ। बाकी 2025 में जो एग्जाम देंगे तो ठीक है, लेकिन जिनका एग्जाम है 22 दिसंबर को है, वो लोग सभी कंपाइलेशन को जून से लेकर के अभी तक जितना कंपाइलेशन मैंने कराया है उसको आप लोग क्या करिए? कर लीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।